दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 21 जुलाई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाओं को, कुछ खास समाचारों को, कुछ खुशखबरियों को लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि बाइक बोट स्कैम को लेकर के कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे ईडी भी कहते हैं, हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहते हैं, उसने भाटी गैंग के बहुत सारे ठिकानों पर छापामारी की और उसकी लगभग 104 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया है और बहुत सारी नामी बेनामी संपत्तियों का पता लगाया है, बहुत सारे दस्तावेज बरामद किए हैं। ये प्रथम कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से पहली ऐसी, जिसमें भाटी तिवारी गैंग की कुछ प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है, अटैच किया गया है हमारे केस के साथ। और ये क्यों हुआ है दोस्तों? ये इसलिए हुआ है कि एक तो जो पिछले एक हफ्ते से आप लगातार सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं तमाम साथी, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, उसका दबाव। दूसरा, जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था 6 अगस्त का, कि 6 अगस्त से पूर्व इन्हें 4 सप्ताह में ही रिप्लाई फाइल करनी थी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन ये कर नहीं पाए क्योंकि कोरोना का बहाना इनको मिल गया था। लेकिन अब चूंकि 6 अगस्त आने वाला है नज़दीक, तो 6 अगस्त को आफ्टर ऑल भारत सरकार क्या रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट, अपनी रिप्लाई और एफिडेविट फाइल करेगी दिल्ली हाई कोर्ट में। ये बड़ा संकट का समय था, विषय था। तो इसलिए चूंकि अब 6 अगस्त नज़दीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को, सेबी को, ठगों को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना जवाब, अपनी रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट इस केस के विषय में दाखिल करनी है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो अब 6 अगस्त से पहले पहले बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेबी और अन्य सरकारी एजेंसीज करेंगी। ईओडब्ल्यू जैसे उत्तर प्रदेश का है वो भी करेगा अपनी रिपोर्ट, वो भी पार्टी है, चूँकि उत्तर प्रदेश के गृह डिपार्टमेंट को भी इसमें पार्टी बनाया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की रिट में। तो उसमें अब कार्रवाई रिपोर्ट फाइल करने के लिए तमाम सरकारी एजेंसियां 6 अगस्त से पहले पहले सक्रिय रहेंगी और वो 6 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी और बताएंगी दिल्ली हाई कोर्ट को कि उन्होंने ये बाइक बोट स्कैम में अब तक क्या कार्रवाई की है, भविष्य में उन्हें क्या कार्रवाई करनी है, पीड़ितों का पैसा जो डूब चुका है इन ठगों के पास बाइक बोट GIPL में, वो कैसे वापस करवाने का क्या प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। दोस्तों दूसरी, ये हमारे लिए एक खुशखबरी की बात है कि चलो कम से कम एक श्री गणेश तो हुआ ठगों की प्रॉपर्टी को सीज करने का। और नोबल कोऑपरेटिव बैंक का भी नाम आया है। वैसे तो ईडी की उसमें कार्रवाई में बहुत सारी जांच के नोबल कोऑपरेटिव बैंक के ऑफिसर्स भी इन ठगों के साथ मिले हुए थे, लेकिन चूंकि बैंकों को बचाना चाहते हैं ये लोग, बैंक अधिकारियों को, दूसरे सरकारी अधिकारियों को, इसलिए उनके ठीक ठीक नाम भी रिपोर्ट में दाखिल नहीं किए जा रहे हैं। नोबल कोऑपरेटिव बैंक की जगह उसको नोएडा कोऑपरेटिव बैंक लिख दिया गया है, लेकिन वो नोबल कोऑपरेटिव बैंक है जिसके फर्जी चेक करणपाल और संजय भाटी ने आपको थोक के भाव में बांट रखे हैं। दूसरी खुशखबरी की खबर यह है साथियों कि जो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को तमाम ईमेल के द्वारा अपनी शिकायतें भेजी थीं, उन तमाम शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट दर्ज कर रहा है PIL मान करके, जनहित याचिकाएं मान करके। बहुत सारे साथियों को PIL नंबर इशू, डायरी नंबर इशू कर दिए गए हैं और हमारे वकील साहिबान की टीम ने उन तमाम ईमेल्स को, तमाम जो जनहित याचिकाओं के रूप में डायरी में दर्ज की हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उनको इकट्ठा करके एक बृहद क्रिमिनल रिट पिटीशन बना दी है, जिसमें हमने ये मांग की है कि एक तो ये बाइक बोट स्कैम जो है और इससे जुड़े हुए तमाम जो स्कैम हैं उन सबको CBI जांच के लिए CBI के हवाले किया जाए। इनमें नया फ्रेश मुकदमा दर्ज किया जाए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत, और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए और वहाँ 180 वर्किंग डेज के अंदर ट्रायल कंप्लीट करके आप सब लोगों का पैसा आपको वापस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में हमारी ये लड़ाई है इतनी सी।
और ये जल्दी ही लिस्टेड हो जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और मैं समझता हूं अब कोई कारण ऐसा शेष नहीं बचा है सुप्रीम कोर्ट के पास जो हमारी रिट पिटीशन को अस्वीकार कर दे, हमारी बात को ना सुने और इस केस में सीबीआई जांच के आदेश पारित ना करे। संभवतः 101% ये काम अब हो जाएगा। आपका सीबीआई जांच के आदेश होंगे, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रोविजन आपके इन स्कीम्स पर लागू होंगे। और दोस्तों, तीसरी बात, हमारे साथियों में बड़ी निराशा थी कि बाइक बोट स्कैम को लेकर के मीडिया बड़ा चुप रहता है, मीडिया में नहीं आता है। तो अब तो कल से आप देख रहे होंगे देश भर के तमाम अखबारों में और कई सारे टीवी चैनल्स पर भी आया है। और ये सब आपकी सक्रियता के कारण हुआ है कि आप सक्रिय हुए हैं। आप बड़ी तन्मयता के साथ आप लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं 10-12 दिन से देख रहा हूं इस चीज़ को कि हमारे बहुत सारे साथी लगातार ट्विटर पर सक्रिय हैं, बहुत सारे फेसबुक पर हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पर हैं और यूट्यूब पर हैं। तमाम साथी सक्रिय हो उठे हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जब आप जागरूक होंगे, आप सक्रिय होंगे, आप संगठित होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसका दबाव, प्रभाव सरकार पर पड़ेगा, सरकारी एजेंसीज पर पड़ेगा और वो कर्तव्य विमुख नहीं होंगी, वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगी निश्चित रूप से। सरकारी एजेंसीज को सक्रिय करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ता है कि जो पीड़ित पक्ष है, शिकायत करता है, वो जागरूक हों, वो एकजुट हों। तो आपकी जो ये जागरूकता है, एकजुटता है, आपका जो संगठन है ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का, उसका जो असर बन रहा है, उसका जो प्रभाव बन रहा है, उसकी जो कार्यप्रणाली है, एकदम पारदर्शी कार्यप्रणाली, कानून सम्मत कार्यप्रणाली, उससे सरकार पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। और अब सरकारी एजेंसियां, हाई कोर्ट और आपके सोशल मीडिया पर जो आपकी सक्रियता है उससे प्रभावित हो रही हैं और कार्रवाई करने के लिए अग्रसित होंगी। मैं समझता हूं बहुत जल्दी और इससे भी ज़्यादा बड़ी कार्रवाइयां होंगी। और जो संजय भाटी है, बद्रीनाथ तिवारी है या करणपाल है, भूदेव है या रविंदर वर्मा है, महेंद्र सिंह है या कोई और एमएमसी है, ठग है, या जितने भी सरकारी अधिकारी हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा है, या जो मिनिस्टर्स हैं, सांसद हैं, या एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2-3 इसमें इन्वॉल्व, बहुत सारे एमएलए एमपी जिसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उन सब लोगों तक भी इस जांच का असर आएगा। वो सब लोग भी जेल में होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को भी सीज किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा और आपका पैसा आप सबको जल्दी ही वापस मिलने की प्रक्रियाएं अब आरंभ होंगी। ये उम्मीद अब पूरी तरह से धरातल पर उतर आई है। इसलिए किसी भी साथी को, अभी आप एक व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है कि हमारे एक साथी है बाइक बोट पीड़ित, स्कैम पीड़ित, वो सुसाइड करने की कह रहा है कि मैं पार्लियामेंट के समक्ष जाके राष्ट्रपति भवन पर आत्मदाह कर लूंगा। मैं ऐसे तमाम साथियों से, उससे भी ये अपील करना चाहता हूं भाई से कि वो ऐसा आत्मघाती कदम ना उठाएं और कोई भी साथी इस तरह का मतलब घृणित काम ना करें कि उन्हें आत्मदाह या आत्महत्या करनी पड़े। ये कानून की लड़ाई है, हम कानून के तरीके से इसको लड़ रहे हैं। सड़क से लेके संसद तक और संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन आपकी लड़ाई को लड़ेगी, आपका पैसा आपको वापस दिलाएगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, तनाव ना लें। अब आपका प्रथम चरण कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चरण आरंभ होने जा रहा है हमारी कानूनी कार्रवाई का। आप सब लोग केवल एक्टिव रहें, जागरूक रहें, धैर्य रखें और ये जो दलाल हैं इन ठगों के, उन पर निगरानी जरूर रखें। दलालों के बहकावे में ना आए किसी भी तरह से, क्योंकि दलाल हमेशा ये प्रयास करता है कि उसके मालिकान को फायदा पहुंचे और इन दलालों के मालिक संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी जैसे लोग हैं, ये चाहेंगे कि उनको पैसा ना देना पड़े, उनकी सजा ना हो उन लोगों को। लेकिन हमारा प्रयास ये होगा ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का कि ये जितने भी ठग हैं इनके साथ वो वाली बात हो कि वो प्याज भी खाएं और जूते भी खाएं, 100 प्याज भी खानी पड़े और 100 जूते भी खाने पड़े। इनको आपका पैसा भी मैं ब्याज मैं जुर्माना विद इंटरेस्ट के वापस करना पड़े, दोगुना करके, और ये लोगों जीवन भर जेल की सलाखों के पीछे भी रहें ताकि भविष्य में कोई ठग पैदा हमारी मातृभूमि पर पैदा ना हो। जो हमने संकल्प लिया है ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण का, आप तमाम लोग उससे जुड़ें। जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया है, अपनी शिकायत, अपना ब्यौरा हमें नहीं भेजा है, वो तमाम लोग भेजें। इस वीडियो संदेश के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, सब अपना व्हाट्सएप पे उसे भेजें। और तमाम लोग जिन्होंने भी अभी तक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की सदस्यता ग्रहण नहीं की है, वो सदस्यता ग्रहण करें ताकि हम इस केस को और ज्यादा मजबूती के साथ कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, जीत सकें और आपका पैसा आपको वापस दिला सकें। जय हिंद, जय भारत।